हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं ये ट्राई करूँगी कि आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। हमें क्या दी गया है कि लेट अस कंसीडर एन ऑपरेटर। ये क्या है, एक ऑपरेटर दिया गया है और वो ऑपरेटर आपका एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपका ऑपरेटर है। ये किस तरीके से दिया गया है, ये वैल्यूज़ इसकी दी गई हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट फाइंड क्या करना है, इफ़ आइगन वैल्यू एंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। सबसे पहले ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है इसे हमें निकालना है, इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। वो भी आइगन वेक्टर कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर होना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ आइगन वेक्टर कहा होता तो हमें नॉर्मलाइज करने की उसको ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ पे आपका नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर कहा है तो आप आइगन वैल्यूज़ निकालिएगा, आइगन वेक्टर निकालिएगा, फिर वो आइगन वेक्टर जो आए हैं उसको आप नॉर्मलाइज करने के लिए उसका नॉर्म भी निकालिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑफ ऑपरेटर ए, उसके बाद क्या कहा है, E1 A2 A3 आर करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो आपका जो हम लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे वो होगा A1 A2 A3 और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो A1 कैट A1 कैट A2 एंड कैट A3 होगा। तो सबसे पहले आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना है। देन आपको ये बताना है कि ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। देखिए, ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन आपको पता है कि क्या होती है। सबसे पहले आपको उसे ऑर्थोगोनल दिखाना है और उसके बाद वो ऑर्थोगोनल दिखाने के बाद आपको दिखाना है कि ये नॉर्मल भी है। तो नॉर्मलाइज मतलब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी दिखा देना है, ऑर्थोगोनल भी दिखा देना है। देन ये आपका शो हो जाएगा कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंड इसका सेकेंड पार्ट ये भी है कि फाइंड द मैट्रिक्स यू, मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बेसिस। तो हमारा जो बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इस वाले आइगन वेक्टर से होगा। ये वाले आइगन वेक्टर इसके लिए बेसिस, इस मैट्रिक्स के लिए बेसिस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक अनदर आइगन वेक्टर्स में, यानी अनदर बेसिस में, जिसके बेसिस आपको दिए गए हैं A1 डैश यानी A1 प्राइम, A2 प्राइम एंड A3 प्राइम। ठीक है, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, हमें ये भी दिखाना है। तो यूनिटरी के लिए होता है ये यू डैगर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें को कवर करने की कोशिश करेंगे कि हमें यूनिटरी भी प्रूफ हो जाए, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए, आइगन वैल्यूज़ निकालना भी हो जाए, आइगन वेक्टर निकालना भी हो जाए, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन भी हो जाए और हम लोग ये भी दिखा देंगे जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले आइगन वेक्टर्स के लिए ये मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, ये ऑपरेटर दिया गया है। हम ये भी निकालेंगे कि हमारा जो यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा उस यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, यानी कि इस आइगन वेक्टर्स के लिए हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स एज अ ऑपरेटर का काम कर रही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा क्या काम है, आइगन वैल्यूज़ निकालना। उसके बाद हम आइगन वैल्यूज़ की मदद से आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए आपको पता होगा कि A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। ए क्या है, आपकी जो ऑपरेटर मैट्रिक्स दी गई है उसे रख लेंगे, लैम्डा माइनस लैम्डा और आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये अगर आपका जो ऑपरेटर मैट्रिक्स दी गई है अगर वो 3x3 की है तो यहाँ आइडेंटिटी भी 3x3 की ही रखेंगे। 2x2 होगी तो 2x2 रखेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास 3 लैम्डा की वैल्यू आई, वो है 0 प्लस माइनस √2। अब यही हमारा आइगन वैल्यूज़ है, लैम्डा इज़ अ आइगन वैल्यू। तो हमारे पास जितनी आइगन वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर्स होंगे। तो 3 आइगन वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास 3 आइगन वेक्टर होंगे। अब द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 0, तो पहला हम लोग आइगन वैल्यू ले रहे हैं 0। अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास पहले जो मैट्रिक्स है वो, उसके बाद XYZ एंड द आइगन वैल्यूज, उसके बाद XYZ। तो हमारे पास मैट्रिक्स ये A दी गई थी, ऑपरेटर मैट्रिक्स, और ये XYZ इज इक्वल्स टू, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज 0। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो y x प्लस जेड और y इज इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि y की वैल्यू 0 हो गई, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 होगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस जेड। अब द करस्पॉन्डिंग वेक्टर इज, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो आइगन वेक्टर आया वो है a1 बार, नीचे बार लगाए हैं, वो है माइनस जेड, क्योंकि x की वैल्यू है माइनस जेड, y की वैल्यू है 0 और z की वैल्यू z ही है। अब यहाँ से z जब माइनस जेड बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा -1 0 और 1। तो देखिए ये हमारा आइगन वेक्टर हो जाता, बट हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर। तो पहली बात तो हम ये आइगन वेक्टर लिख दे रहे हैं और इसका नॉर्म निकाल ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर भी निकाल लेंगे। तो हमारा ये जो आया है इसका नॉर्म हमारा क्या आएगा, √2 आएगा। वो नॉर्म कैसे आएगा, देखिए a1 डैश यानी सॉरी a1 बार का आप a1 बार के साथ ही इनर प्रोडक्ट लीजिएगा, ठीक है। a1 बार का आप a1 बार के साथ ही इनर प्रोडक्ट लीजिएगा तो आपका नॉर्म आ जाएगा। यानी कि यहाँ कैट a1 बार है, आप यहाँ पे ब्रा a1 बार लिखिएगा और उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका √2 आ जाएगा नॉर्म। यही नॉर्म निकालने का तरीका है कि जो हमारे आइगन वेक्टर हैं उसी को उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास नॉर्म आ जाएगा। इसी तरह √2 जो हमारा एक दूसरा यहाँ पे आइगन वैल्यूज था, प्लस √2 और माइनस √2, तो प्लस √2 के लिए भी आइगन वेक्टर हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं कि a x y z √2 x y z। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या आता है। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई करने पे तो आपका यही आएगा y x प्लस जेड और y, और इधर आपका आ जाएगा √2x √2y √2z। अब इसे आप अगर कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल्स टू √2x, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू √2y और y इज इक्वल्स टू √2z। अब यहाँ पे आप देखिए y इज इक्वल्स टू √2x, y इज इक्वल्स टू √2z, तो √2x इज इक्वल्स टू √2z कर सकते हैं तो x इज इक्वल्स टू z आ जाएगा। और x प्लस जेड इज इक्वल्स टू √2y है और हमने ये देखा x इज इक्वल्स टू z है, तो यहाँ x की जगह पे z रख देंगे तो z प्लस जेड इज इक्वल्स टू √2y हो जाएगा और 2z इज इक्वल्स टू √2y हो जाएगा और √2z इज इक्वल्स टू y, यानी y की वैल्यू √2z हम लोग रख देंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे दी गई थी y की वैल्यू √2z, बट ये कंफ्यूजन हो जाता कि ये वाली वैल्यू रखनी कि ये वैल्यू रखनी है, तो इससे ये सिंप्लीफाई भी हो गया कि हम ये वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हो जाएगा उसको भी इसी तरह लिख लेंगे कि x इज इक्वल्स टू z है, y इज इक्वल्स टू √2z है एंड z इज इक्वल्स टू z। फिर से z बाहर निकालेंगे तो 1 √2 1, ठीक है। ये आपका आइगन वेक्टर आ गया करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू √2, ठीक है। अब इसका नॉर्म भी आप सेम वैसे ही निकालेंगे कि a2 बार का a2 बार के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब द थर्ड आइगन वेक्टर निकालना है जो कि हमारा होगा -√2 के करस्पॉन्डिंग। तो द करस्पॉन्डिंग टू -√2 आइगन वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, सेम यही पैटर्न है लिखने का, मल्टीप्लाई भी वैसे ही करेंगे एंड देन कंपेयर भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया है तो आप देख सकते हैं और इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो a3 बार निकल के आएगा वो हो जाएगा z -√2z और z, फिर से आप z को बाहर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 -√2 और 1, और उसका -√2 के करस्पॉन्डिंग आपका आइगन वेक्टर ये आ जाएगा। और इसका नॉर्म भी जब आप a3 बार के साथ ही लेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर हम लोग क्या लेंगे, a1 कैट a1, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया है कि द नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर कैट a1 कैट a2 एंड कैट a3। ये तो यहाँ मैंने बार लगा दिया सो दैट आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग किस आइगन वेक्टर की बात कर रहे हैं। ये हमने आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया है। अब नॉर्मलाइज के लिए सबको उसी के नॉर्म के साथ डिवाइड कर देंगे। तो a1 की वैल्यू क्या थी, ये थी, और इसका नॉर्म क्या आया था √2, तो 1/√2। इसी तरह a2 का नॉर्म क्या आया था, 2 आया था, और आइगन वैल्यू इसकी लेंगे और ये लेंगे। और a3 का भी 2 आया है और इसका आइगन वेक्टर ये है तो इसे ये ले लेंगे। तो ये हमारे क्या आ गए, आपके आइगन वैल्यूज आ गए। आइगन वैल्यू क्या आई, a1 a2 a3 0 प्लस √2 माइनस √2। आइगन वेक्टर क्या आए, ये आपके आइगन वेक्टर्स हैं, ये 3 आपके आइगन वेक्टर हैं, ठीक है। फिर कंडीशन क्या है कि हमें ये दिखाना है कि ये फॉर कंप्लीट ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। तो कंप्लीट बेसिस के लिए आपका क्या होगा, कंप्लीट बेसिस की आपकी कंडीशन ये होती है कि आपके 3 आइगन वेक्टर्स हैं a1 a2 a3। तो आप यहाँ पे समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to 3 ai और ai
इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब समेशन लगा है ए आई मतलब यहाँ के इंडेक्स आपके सेम ही होंगे, तो आपका आउटर प्रोडक्ट लेना है तो आउटर प्रोडक्ट A1 का, आउटर प्रोडक्ट A2 का और आउटर प्रोडक्ट A3 का, इसको सम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैट के लिए सबसे पहले हम लोग रो मैट्रिक्स यूज़ करेंगे और ब्रा के लिए हम लोग कॉलम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने करके दिखाया है। ये सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, इसी तरीके की मैट्रिक्स आपकी फॉर्म होगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स आएगी। ये 1/√2 नहीं है, 1/2 है। यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब मुझसे कैलकुलेशन में काटपीट हो गया है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं जो आएगी 1 0 1 0 0 0 एंड -1 0 1। यहाँ की आपकी यही वैल्यूज़ चलेंगी और इधर आपका जो है इसको सिंप्लीफाई करिए, टू को कॉमन लीजिए, वो कट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये वाली मैट्रिक्स आपकी ये वाली मैट्रिक्स बन जाती है जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यही आपका कंक्लूज़न है, यानी यही आपका रिजल्ट है कि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स? कि जो हम आउटर प्रोडक्ट ले रहे हैं आइगन कैट्स का आइगन वेक्टर्स का, उसका समेशन आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये हमारा आ गया कि हमने आउटर प्रोडक्ट लिया A1 का, आउटर प्रोडक्ट लिया A2 का और आउटर प्रोडक्ट लिया A3 का और उसका समेशन A1 A2 A3 क्या है? हमारे आइगन वेक्टर्स हैं। आइगन वेक्टर कौन से आइगन वेक्टर? नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, उसका समेशन यानी उसको जोड़ दिया तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। इट मीन्स इट फॉर्म्स कंप्लीट बेसिस। ठीक है, इसके बाद हमारी सेकंड चीज़ हमें क्या दिखानी थी, हमें ये शो करना था ये ऑर्थोनॉर्मल है। तो ऑर्थोनॉर्मल की सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल दिखाएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी दिखा देंगे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल के लिए आपका क्या है, जो आइगन वेक्टर्स आपके आए हैं उसका इनर प्रोडक्ट लीजिए दूसरे आइगन वेक्टर्स के साथ रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले A1 का A2 के साथ, फिर A2 का A3 के साथ, फिर A1 का A3 के साथ, तो सॉरी आउटर प्रोडक्ट नहीं, इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं। अगर आपके जो इनर प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यू आपकी 0 आ रही है, दैट मीन्स वो ऑर्थोगोनल है। अगर नहीं आ रही होगी तो वो ऑर्थोगोनल अभी नहीं है। ठीक है, तो हम A1 का A2 के साथ लेंगे तो ब्रा A1, तो ब्रा को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में दिखाएंगे और A2 कैट A2, तो A2 की जो वैल्यू होगी उसको रो मैट्रिक्स में दिखाएंगे। क्योंकि रो मैट्रिक्स में क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये कैट है और इधर ब्रा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कब ब्रा होगा और कब कैट होगा। तो इसे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप A2 के लिए भी यही करेंगे, A2 A3 और A3 A1 या A1 A3 दोनों में से कुछ भी करते तो आपका ये 0 ही आता। तो ये शो हो गया कि हमारा जो आइगन वेक्टर हमने निकाला वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मल। अब देखिए ये ऑर्थोगोनल हो गया। अब नॉर्मल कंडीशन के लिए क्या होगा, सबका नॉर्म 1 आना चाहिए, सबका नॉर्म 1 आना चाहिए। देखिए नॉर्म के लिए क्या होगा कि आपका A1 मतलब इनर प्रोडक्ट लेंगे सेम उसी आइगन वेक्टर के साथ, तो A1 का A1 के साथ, A2 का A2 के साथ, A3 का A3 के साथ, यहाँ मैंने लेके दिखाया भी है और देख के आपको रिजल्ट ये पता चलेगा कि सारे का नॉर्म 1 आ रहा है। दैट मीन्स जो हमारा ऑपरेटर A यानी मैट्रिक्स दिया गया था वो उसके आइगन वेक्टर्स एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर दिस बेसिस इज आल्सो ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, हेंस दिस फॉर्म्स कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब द सेकेंड पार्ट में आपका ये कहा गया है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक आइगन कैट से दूसरे आइगन कैट में। पहला आइगन कैट मतलब बोलने का मतलब ये है कि आइगन वेक्टर, पहले आइगन वेक्टर से दूसरे आइगन वेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी निकालनी है और ये दिखाना है कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। और आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम ये भी निकाल देंगे कि हमारा वो किस ऑपरेटर पे बेस है, मतलब वो किस ऑपरेटर पे वर्क कर रहा है। तो जैसे ये वाला हमारा जो आइगन वेक्टर था, आइगन वैल्यूज था, इसके लिए ऑपरेटर A दिया गया है। ठीक है, जो कि डिफाइन किया गया था क्वेश्चन में। अब हम इसके लिए भी ऑपरेटर निकालेंगे कि वो किस तरह की मैट्रिक्स आपकी दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देंगे।
तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए यू आई से हमें आई से जे में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अब इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए आपका ए आई जे जो दिया गया है ये आपका सिंपली मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद आएगी, ठीक है। और ये आपका क्या है, आइगन वेक्टर्स है, आइगन कैट्स हैं जो कि दिए गए हैं क्या, यू आई मतलब एक बेसिस आइगन वेक्टर मतलब बेसिस, यहाँ पे बेसिस का मतलब है, तो बेसिस इसके दिए गए हैं और यहाँ पे इसके बेसिस भी दिए गए हैं। क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि एक बेसिस आपको दिया गया है A1 A2 A3, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है कि A1 का कैट A2 और A3 यानी आइगन वेक्टर ही हमारे आइगन वेक्टर ही हमारे बेसिस हैं। तो एक बेसिस से हमें दूसरा बेसिस जाना है यूनिटरी यू ऑपरेशन लगाते हुए, ठीक है, यू ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हुए। तो और ये दूसरा बेसिस भी हमें दे दिया है कि A1 प्राइम A2 प्राइम A3 प्राइम दूसरा बेसिस है, ठीक है। अब देखिए हमें इस वाले से इस वाले में जाएंगे, ठीक है, यू ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि हमें इससे इसमें जाना है। तो ये वाला देखिए आपका ये यहाँ पे क्या है, ए जे बार कैट में है, तो यहाँ ये ब्रा में हो जाएगा ए आई और यू आई जे, मतलब ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट ले, ठीक है। ये वाले का इसके साथ इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है, ठीक है। तो ए जे बार और ए आई का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। तो देखते हैं ए जे बार यानी कि ये आपके ब्रा में होने चाहिए, ये जो आपके कैट में दिए हैं इन सबको आप ब्रा में कर लीजिए। ब्रा में करने के लिए कुछ नहीं है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना नहीं है, आपका सिंपल ही रियल नंबर है। तो रियल नंबर लेने के आपको उसका ब्रा लेने के लिए बस आपको कॉलम रो मैट्रिक्स आपकी दी गई उसे कॉलम में आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो देखिए जो सिंपली हमारी यू मैट्रिक्स आएगी वो A1 बार यानी A1 प्राइम A1, A2 प्राइम A1 और A3 प्राइम A1। आप चाहे तो इसको पहले लिख के इसको भी कर सकते हैं, तब वो यू बार नहीं आता, मतलब यू मैट्रिक्स नहीं आती, यू डैगर आता। तो हम लोग सिंपली उसे सॉल्व करने के लिए यू को ही निकाल रहे हैं, यू डैगर को नहीं निकाल रहे हैं। तो चाहे तो हम यू डैगर भी निकाल सकते थे, लेकिन हमारे पास सबसे पहले यू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो पढ़ रही है उसे निकालने की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में उसे चेंज किया है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आप इसे पुट कर दीजिएगा क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ ही क्वेश्चन में दी गई हैं। तो यहाँ पे मैंने उसे पुट किया, आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा, सारे को मल्टीप्लाई करिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो ये मैट्रिक्स आपकी बन के आएगी। और इसमें से रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये मैट्रिक्स आपकी बन के आएगी। सारा सोल्यूशन है, वीडियो को पॉज करके आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये यू आ गया हमारा, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। अब हमें ये दिखाना है ये यू हमारा यूनिटरी है, तो यू यूनिटरी है तो यूनिटरी की कंडीशन भी यहाँ पे से जान लीजिए कि यूनिटरी कंडीशन ये है कि यू डैगर आइडेंटिटी होना चाहिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं यू डैगर यू भी आइडेंटिटी है। तो चाहे आप यू डैगर यू लिखिए चाहे यू डैगर लिखिए, आइडेंटिटी आपका आनी चाहिए। तो यू डैगर निकालने के लिए आप इसका डैगर निकालिए। डैगर कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, डैगर ऐसे निकालेंगे कि रो को कॉलम कर दें, कॉलम को रो कर दें, तो यहाँ पे इसका डैगर आ जाएगा। अब यू को और यू डैगर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिया गया है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपका इस तरीके से आपका इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रही है। तो आपने ये देख लिया कि यू डैगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो जाता है। बट और कन्वीनियंट के लिए हम लोग ये भी निकाल लेते हैं कि वो कौन सा ऑपरेटर है जो इस मैट्रिक्स को, जो हमने यू मैट्रिक्स निकाला है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या उसके आइगन कैट्स उस ऑपरेटर की मदद से निकाले जा सकते हैं जो हमें आइगन कैट्स दिया गया। वैसे तो इसके आइगन कैट्स हमें दिए गए थे, वो निकालने का तरीका ये है कि हमें वो ऑपरेटर निकालना है। तो ए बार या ए प्राइम इज इक्वल्स टू यू डैगर। तो आप ही के पास यू की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू, ए यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में, और यू डैगर की भी वैल्यू रख लीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले आप इसको करिए, देन इसको, ये वाले को, और इस दोनों के रिजल्ट आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। सारा आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ए प्राइम की ये वैल्यू आएगी, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हमें ये पता करना है कि
ये ए प्राइम और आपका जो ऑपरेटर ए दिया गया था वो रिलेटेड है, या दोनों आपका किसी न किसी रिलेशन से रिलेट कर रहा है, या फिर ये दोनों अलग नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये है कि मतलब आपका ए ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उसके आइगन वेक्टर चेंज होने के बाद ही ये वाला आया है। तो आपको वो करने के लिए इन दोनों के ट्रेस को चेक कर लेना है। तो आप दोनों का जब ट्रेस चेक करेंगे तो आपका ए मतलब जो आपका मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए है ना, तो इसका आप डायगोनल देखिए ये 0 आ रहा है, और जो ए प्राइम का है इसका डायगोनल का भी सम करेंगे तो देखिए 0 ही आएगा, क्योंकि -√2 + √2 कैंसिल हो जाएगा 0। तो ट्रेस मतलब सम ऑफ द डायगोनल का भी आप सम करेंगे तो दोनों का सेम आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।